हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर रवि और आप देख रहे हैं फिजिक्स के फंडे। ये यूट्यूब चैनल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई मेन, जेई एडवांस्ड या फिर नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर नंबर 29 का एक्सरसाइज नंबर 40। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। A rod of length L has a total charge Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle. तो एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ और इसे बेंड किया गया, इसे मोड़ दिया गया एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में। तो आपको बताना सेमी सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। राइट, तो लेट्स सी इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है एक रॉड जिसपे चार्ज है Q, रॉड की लंबाई है L। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी को पहले फाइंड कर ले। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जब चार्ज लीनियर होता है तो डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड जिसे लेम्डा से डिनोट करते हैं, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, सो Q by L। नाउ दिस रॉड इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया तो मान लो इसका रेडियस है R। Let the radius of semicircle be R। तो रॉड की लेंथ, राइट, रॉड की जो लेंथ है L, ये यहां से यहां तक रॉड की लेंथ है L और इस सेमी सर्कल का जो ये लेंथ है, दोनों डेफिनेटली क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए L इक्वल्स हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, पाई R। सेमी सर्कल की लेंथ पाई R और रॉड की लेंथ L, दे शुड बी इक्वल। तो इसलिए R हो जाएगा रेडियस ऑफ द रिंग या रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो इसलिए रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगी R इक्वल्स L बाय पाई। तो उसी सेमी सर्कल को फिर से प्रोड्यूस किया। तो मान लेते हैं ये है हमारा x एक्सिस और फिर ये y एक्सिस, डायग्राम आप देख सकते हो। तो फाइंड करना था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो है, बट वो पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ by R²। बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का क्या तरीका है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो ताकि आप उस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। राइट, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसलिए हम लोग इसका जो एलिमेंट लेंगे वो एक छोटा सा आर्क लेंगे। तो वो आर्क लेते हैं थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में। ये थीटा देखो कहाँ से मेजर किया जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज हमने थीटा लिया है। तो उसी सेंस में इसको बढ़ाएंगे डी थीटा से, तो तब जो आर्क उसके बीच का इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग एलिमेंट जो कि इसमें रेड कलर से आपको दिखाया गया, तो उस आर्क जो कि रेड कलर से दिखाएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज आर डी थीटा। क्योंकि आर्क लेंथ आप जानते हो रेडियस इंटू एंगल होता है। तो जो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच का सेक्शन है वो एंगल डी थीटा वाला है, उसके लिए लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। तो फिर इस पे चार्ज कितना है, इसे हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह मान लेंगे। सो लेट्स फाइंड द चार्ज। द चार्ज ऑन द एलिमेंट dq मानते हैं, तो dq हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा, क्योंकि लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है और इस रॉड की एलिमेंट की लेंथ है आर डी थीटा। तो इसलिए चार्ज हो जाएगा लेमडा टाइम्स लेंथ, लेमडा आर डी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल इज, इस सेमी सर्कल के सेंटर पे इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एलिमेंट को हम लोग पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं KQ by R² होता है। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन देख लो। तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, जो कि है एक्चुअली क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज से अवे होता है, इस तरफ होना चाहिए। ऑलराइट, अवे होना चाहिए और फॉर्मूला KQ by R² के फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होना चाहिए। तो इसको चलो देखते हैं डायग्राम से, अवे, ठीक है। इसको D कहेंगे क्योंकि ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी ये थीटा होगा। तो D का वैल्यू कितना होगा, तो K चार्ज है DQ, so K DQ डिवाइडेड बाय R²।
अब इस एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा डी cos थीटा और y कंपोनेंट हो जाएगी डी sin थीटा से। अब इसको कैसे सॉल्व करें, रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट से कैसे सॉल्व करें। तो एक तरीका यह है कि दोनों कंपोनेंट्स को आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो, डी cos थीटा को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू -π/2 टू +π/2 लेना होगा, y -π/2। थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आपको इधर भी आना पड़ेगा ताकि ये एलिमेंट्स भी कवर हो जाए, तो इसलिए -π/2 से लेके +π/2 लेना पड़ेगा। तो आपको दो बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एक डी cos थीटा x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए और दूसरा डी sin थीटा का इंटीग्रेशन y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। जब दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट उतना हम लोग नहीं करने वाले हैं, यहाँ यहीं पे ये कैच है कि आप उतना नहीं करोगे, बिकॉज ये जो डायग्राम है हमारा सेमी सर्किल है वो अपने एक्सिस x एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। इस सिमेट्रिक हम लोग यूज करते हैं, तो जैसा एलिमेंट हमने क्लॉकवाइज सेंस में लिया वैसा ही एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो फिर से देखो डायग्राम। Now consider another element of the other side of x-axis at the same angle theta and of same length r d theta। ये देख लो डायग्राम, दोनों थीटा थीटा एंगल पे अपोजिट सेंस में लिया गया है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा क्योंकि सेम लेंथ है, सेम चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्किल इज आल्सो डी से डिनोट कर रहा है, जिसका वैल्यू होगा डी इक्वल्स के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको भी अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इट्स कंपोनेंट्स आर डी cos थीटा, ये होगा x एक्सिस के लॉन्ग, और डी sin थीटा होगा y एक्सिस के लॉन्ग। और इस बार ध्यान दो y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पिछला वाला था नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाला है, और y दूसरे वाले का ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे, दूसरा कोई भी एलिमेंट, इसके आगे का एलिमेंट चूज करोगे, यहाँ का एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग एक एलिमेंट ले लेंगे, तो दोनों का y कंपोनेंट अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो सो एलिमेंट बाय एलिमेंट y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सिंपल सिमेट्री का यूज करके हमने कुछ कैलकुलेशन अपना सेव कर लिया, टाइम सेव कर लिया कि y कंपोनेंट को हमें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस सिमेट्री की वजह से हम लोग वेरी इजीली देख सकते हैं, राइट। तो सो ये था x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। अब लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट को। तो thus by symmetry the resultant electric field is along positive x axis। तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलावा दोनों एलिमेंट को एक साथ कंसीडर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दोनों का कंबाइंडली वैल्यू हो जाएगा 2dEx इक्वल्स 2dE cos थीटा, राइट। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन dEx 2dE cos थीटा का इंटीग्रेशन। तो dE का वैल्यू रख दो k dq बाय r स्क्वायर, और dq था लेमडा r d थीटा, जो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया लेमडा r d थीटा। अब यहाँ पे लिमिट जो है वो भी केयरफुली आपको रखना है। ध्यान दो यहाँ पे हमने 2dE cos थीटा ले रखा है, मतलब दोनों एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहा है, राइट। तो जो एलिमेंट हमने ये राइट साइड लिया है, ये लेफ्ट साइड वाला, दोनों को कंबाइन कर चुके हैं। तो सो इंटीग्रेशन हम लोग अगर 0 से 90 करेंगे इस तरफ, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, 0 से 90 दोनों तरफ का आ जाएगा, दोनों एलिमेंट साथ साथ आ जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट रखते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लिमिट इस तरह से रखो कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो, राइट। तो दोनों एलिमेंट साथ साथ कंसीडर कर लिया, इसके लिए आपको लिमिट आधे के लिए रखना है, ठीक है, क्वार्टर ऑफ द सर्किल के लिए रखना है, और ऑटोमेटिकली वो दोनों पार्ट आ जाएगा। सो 0 to π/2 ही यहाँ का लिमिट होगा, ना कि -π/2 से +π/2, राइट। इस बात का ध्यान रखना है, 0 से π/2। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, सिंपल है, cos थीटा का इंटीग्रेशन है। तो 2k लेमडा r d थीटा बाय r स्क्वायर cos थीटा, तो 2k लेमडा बाय r कॉमन ले लो, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। sin थीटा का लिमिट 0 से π/2 करोगे तो sin π/2 इज 1, sin 0 इज 0, सो ये 1 हो जाएगा। सो 2k लेमडा बाय r, और आप k का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो कि अगर कोई सेमी सर्किल है, तो सेम यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्किल है जिसका रेडियस है r, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो इस बात को अभी तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे फिर दोनों की सिमिलरिटी देखेंगे कि कैसे ये दोनों, ये फार्मूला और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये फार्मूला आता है जो दोनों सिमिलर होता है, राइट। फिर आप एल के टर्म से अगर फाइंड करना चाहो तो लेमडा का वैल्यू रख दो, लेमडा इज क्यू बाय एल, और आर का वैल्यू जो कि एल बाय पाई था, याद आएगा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ओके, गॉट इट। ऑलराइट दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। इससे पहले भी हमने ढेर सारा वीडियो डाला हुआ है, तो उसे देखें, आप सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट जरूर करें, और उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब लोगों के बीच इसे फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स के फन डे।